दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे। दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे, दोस्त आज मैं सामने वाली गली में भीख मांगने गया था। वहाँ बहुत बड़ा एक अनुष्ठान, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, विवाह का वो आयोजन था। उस भाव से मैं उस गली में पहुंचा, पर समारोह में मुझे धक्का मारकर बाहर कर दे गया। सोचा कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, कुछ भी मुझे वहाँ से नहीं मिला। दूसरा मित्र बोले भाई मैं भी गया इसी भाव से था, और मैंने सोचा नहीं था कि इस गली में तो झोपड़ियाँ हैं, गरीब लोग रहते हैं, कहाँ से कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जब आखिरी के एक छोटे से एक झोपड़ी जैसे हम मकान में पहुंचे, तो वहां से क्या हुआ, एक माँ आई और माँ ने एक नहीं दो दो रोटी दे दी। एक नहीं दो दो रोटी दे दी। चिंता मत कर, उसने एक रोटी निकाली और उसके कटोरे में डाल दी। एक तुम्हारी और एक मेरी, एक तुम्हारी और एक मेरी, ऐसी दूसरी रोटी उस भिखारी के लिए दे दी। मतलब यहाँ संपूर्ण प्रकृति के पास एक ही शब्द है, हाँ। संपूर्ण प्रकृति के पास क्या शब्द है, हाँ। नदी के पास पानी के लिए क्या है, तो बोले हाँ है। वृक्ष के पास फल है, तो फल के लिए क्या है, हाँ है। चंद्र के पास चांदनी है, तो चांदनी के लिए क्या है, हाँ है। सूर्य के पास प्रकाश है, तो प्रकाश के लिए क्या है, हाँ है। पौधे के पास फूल है, तो फूल के लिए क्या है, हाँ है। और फूल के पास खुशबू है, तो खुशबू के लिए क्या है, हाँ है। लेकिन अब बताइए, इतनी सारी चीजें हाँ वाली आपको बता दी, नदी ने कभी मना किया आपसे, ना बोला? कभी नदी ने कहा हाथ पकड़ा आपका पानी नहीं भर सकते आप? कभी फल तोड़ते हो, फल ने मना किया कि नहीं आप फल नहीं तोड़ सकते? कभी उस चंद्रमा ने कहा कि चंद्र की चांदनी ने कहा कि चांदनी कम करो, आप नहीं लो? कभी नहीं बोला। सूर्य के प्रकाश ने कभी कहा क्या कि आप मेरे तेज को ग्रहण नहीं कर सकते हो? नहीं। और न ही पौधे ने फूल के लिए मना किया, और न ही फूल ने खुशबू के लिए मना किया। लेकिन ना जाने क्यों आज का जो इंसान है उसके पास हाँ की बजाय ना ज्यादा है। हाँ नहीं बोलता, वो हर क्षेत्र में क्या बोल देता है, ना बोलता है। उससे कुछ भी बोलो बिल्कुल ना। भोग विलास किसमें, संपत्ति पर अपव्यय करता रहेगा, करता ही चला जाएगा। और सच क्षेत्र की बात आती है और दान क्षेत्र की बात आती है, तो वो नहीं कहकर खड़ा हो जाता है। नहीं जल्दी से कह देता भैया मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अगर टीवी देखने की बात हो तो उसके पास घंटों है मैच देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए। लेकिन उनसे कहें कि किसी के दुखों की बात आप सुन लो, तो उसको सुनने के पास उसके लिए समान है। और उसके निंदा करने की बात आएगी तो शब्दों का भंडार है, इतने अच्छे से वो निंदा करने बैठ जाएगा। परंतु जो संवेदना के दो शब्द बोलने की बात जब मौका आता है, तब उसकी जिह्वा मौन हो जाती है। प्रशंसा करने की जब बात आती है, जब वो इधर उधर हो जाता है। बाजारों में भटकने के लिए उसका शरीर स्वस्थ है, पर किसी सेवा के इस मंदिर जैसे कार्य को अगर कहना कि भैया कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, कहीं अनाथ आश्रम में चले जाओ, कहीं गौशाला में चले जाओ, तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि सत् कार्यों के क्षेत्र में और सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना मनुष्य का की जीवन शैली होनी थी। लेकिन उसके बजाय मनुष्य सत् कार्यों में जल्दी क्या करता है, बोलो ना, क्या बोल देता है, नहीं बोल देता ना, बोलते कि नहीं हैं? टिंकू भैया से बोला तो उन्हें भी नहीं बोल दिया था, नहीं बोल दिया था ना, बड़े बाबा के लिए कुछ दे दो, अभी नहीं देंगे, तो कब दोगे भैया? हाँ की जगह आपकी जीवन शैली में ना आए। ध्यान रखना, इसका ना का परिणाम क्या निकलेगा? जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता रहेगी आप अगर ना बोलोगे तो। हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता जाएगी अगर ना बोलोगे तो। बल्कि मन तृप्त नहीं बल्कि हमेशा रिक्त रहेगा अगर आप ना बोलोगे तो। और सभी के बीच में
आप लोकप्रियता नहीं बल्कि अप्रियता आपके जीवन में जाएगी अगर आप ना बोलोगे तो। क्योंकि हमारे लिए लोग जो सोचते हैं उसके लिए हम भले जिम्मेदार ना हों, परंतु लोगों को हम अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि कोई हमारे पास आया है, अपेक्षा को लेकर आया है, और वो इस अपेक्षा से आया है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में है, और उसके बावजूद आपको हाँ बोलना था और आप क्या बोल देते हो? वो जल्दी आप नहीं बोल देते हो। अब आपने नहीं बोल दिया और नहीं सुनने के बाद उसके मन में आपके प्रति तो धारणा यही बनेगी ना, ये कैसा है, कृपण है, ये कंजूस है, ये निष्ठुर है, ये क्रूर है, ये इसके जिम्मेदार कौन? वो कि आप। कौन है जिम्मेदार? आप ही है ना, क्योंकि आपके पास था, उसके बाद भी आपने क्या कर दिया? मना कर दिया। नहीं के बदले हाँ कहना सीखो आप। निश्चित मानना, शक्ति के अनुसार आप हाँ करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलोगे तो निश्चित मान के चलना सब कुछ अपना हो जाएगा। हमारे मुख से बड़े बाबा, आप हमें क्या पुण्य से बड़े बाबा ही मिलते हैं सब जगह। बामोरा में बड़े बाबा यहाँ आए तो हम भी बड़े बाबा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। बड़े बाबा एक संयोजन, एक शब्द इतना अच्छा है, सबको लगता है। हाँ, बादेश्वर गिरी में बड़े बाबा मिले, जहाँ जाता हूँ बड़े बाबा मिल जाते हैं, तो यहाँ भी बड़े बाबा मिले हैं। तो बड़े बाबा के चरणों के लिए हाँ होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। आपके मुख से हाँ ही निकलेगा तो निश्चित मान के चलना हमारे लिए, हम अपने आप को बहुत अच्छा बना लेंगे। अगर हम संवेदनशील हैं तो संदेश स्पष्ट है। जब आए सत्कार्य की बात, अच्छा करने की बात, परोपकार की बात आए तो नहीं नहीं कहना है, बस मुख से हाँ ही निकलना है। उस हाँ का आनंद कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। हम हाँ बोलकर अपने आप को बहुत अच्छा बना लेंगे। हाँ ही हमारे जीवन की राह होना चाहिए। आप देख लीजिए अपने आप को, आपकी जीवन शैली में हाँ है कि नहीं। अगर हाँ है तो बहुत, अगर ना का बोल वाला होगा और आपने ना बोला, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं और नहीं कुछ कह रहा हूं, अगर ना जो बोलते हैं ना उनको भी बहुत बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, वो बीमारियों का आक्रमण ना वालों के जीवन में आता है। किनके जीवन में आता है? किनके जीवन में आता है? हाँ वालों के जीवन में नहीं आता है। क्योंकि हाँ वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि वो जो है हमेशा प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जीते हैं। उनके मन में ना आवेश आता है, ना आक्रोश आता है, ना क्रोध आते हैं, ना वेर आती है, ना हिंसा आती है, ना आक्रामक शैली उनकी बनते चली जाती है, क्योंकि उनका जीवन हाँ वाला है। और जब हाँ वाले जीवन से हमारा जीवन अच्छा बनने वाला तो हम नहीं बोलें क्यों? नहीं बोलना ही नहीं है हमें, नहीं से तो हमारा नुकसान ही होने वाला है। इसलिए हम हाँ बोलते चले जाएं। हाँ बोलेंगे तो ही हमारे जीवन की उत्कृष्टता आती चले जाएगी। मन की प्रवृत्ति है कि हम अधिकतर नहीं बोलकर और इस नहीं से अपने जीवन को नीचे उतारते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, ढलान मिलने के बाद भी, ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर पाए वो पत्थर हो सकता है, पानी नहीं। ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे उतरे नहीं वो पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं हो सकता। और रिक्त मिलने के बाद भी जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं हो सकती। इसलिए बस उसी प्रकार अगर पात्र है, पात्रता है, तो उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आप हाँ के स्थान पर अगर आप ना बोल रहे हो तो आप पत्थर दिल हो। आप क्या हो? पत्थर दिल हो, आप फौलाद दिल हो। आपके पास हाँ क्यों नहीं है? हाँ ही हमारी जीवन शैली बनाना है। आपको यदि केवल भोग में और संग्रह में ही रुचि है तो आपको प्राप्ति की अपेक्षा छोड़ देना। आज पुराने पुण्य से आपको मिल गया है लेकिन आगे मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपको यदि त्याग में अथवा भाग में रुचि है तो प्राप्ति के नाम पर आपको बहुत मिलेगा। आप जितना, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा दो, पूरे देने की बात तो कर ही नहीं हूं, कुछ भाग में दो, लेकिन बड़े बाबा के लिए देते चले जाना है। प्रश्न ये है कि देने के लिए आपका हृदय कितना ललायित है, आपके हृदय में दान के लिए कितनी अंदर से इच्छा है, कितनी रुचि है। आप गिनती के दे रहे हो, प्राप्ति के छेल में तो ध्यान रखना निहाल नहीं होगे, और दिल खोल के दोगे तो निश्चित ये मान के चलना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि हम दे तो रहे हैं और देने के बाद भी हम कितना दे रहे हैं ये विचार की बात है। मुझसे एक बार प्रश्न पूछा कि पाटनी जी बहुत दानी है,
क्या बोला, पाटनी जी बहुत दानी हैं। तो मैंने क्या कहा, और एक सामान्य व्यक्ति था उसने प्रशंसा करी, तो हमने कहा आपसे बड़ा दानी नहीं है, आपसे बड़ा दानी नहीं है। बोले क्यों, वो लाखों रुपया दे रहे हैं और आप क्या कह रहे हो कि वो दानी नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं, आप उससे बड़े दानी हो। कैसे हो गए आप उससे बड़े दानी। मैंने कहा रेशो लगाना, उनका वो कितना % दान दे रहे हैं और आप आपकी आय का कितना % दान दे रहे हैं। आप 25-30 हजार 40 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसमें से बहुत कुछ दान दे रहे हैं। उसमें भी आपने मान लीजिए अपने उसमें से 5,000 रुपये महीना निकाल दिया, कितने में से 30-40 हजार में से कितना %, 25% हो गया है ना। अब 25% पाटनी जी दान देने ना, तो देश में जितने मंदिर हैं वो सब यूं बन जाए उनकी कमाई से। तो वो क्या दे रहे, 1% आधा % दान, आधा % के लिए चाय नाश्ता लाखों करोड़ों रुपया। तो दानी आप बड़े कि वो बड़े, आप बड़े हो गए ना। तो बस आप दानी हो, चिंता नहीं करो, आपके छोटे छोटे दान से भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए ये मत सोचो कि बड़ी ही राशि दान देना है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, मान लीजिए आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है ना। कितने लेने थे, 1 लाख रुपए लेने थे। अब 1 लाख रुपए लेने गए और उसने 1 लाख नहीं दिए और आपको पकड़ा दिए 10,000। आप लेके आते हो कि भैया पूरे 1 लाख ही लूंगा जब कर पाऊंगा, क्या करते हो, जितना दे दो भैया दे दो, कोई बात नहीं 10,000 ही दे दो, जरूरी नहीं 1 लाख है। और जब हमें लेने के समय हम 10,000 भी ले आते हैं, और जब दान देने की बात आती है तो अभी हमारे पास क्या है, जितना उसमें से कुछ तो दे दो, नहीं आप कुछ नहीं दो। जब 1 लाख आएंगे या जब बड़ी राशि आएगी, जब हम बड़ा दान करेंगे, जब बड़ी हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी, तभी हम दान देंगे। अब लेते वक्त आप कम भी लेते हो और देते वक्त ये मानसिकता क्यों बना रहे हो कि हमें ज्यादा ही देना, और जब ज्यादा आएंगे जब देंगे। नहीं, जितना है उसमें से दो। भाग की बात है, त्याग की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। आप अपने उसमें से जितना दे सकते हो उतना दे दो, त्याग पूरा मत करो, लेकिन आप जितना दे पा रहे हो ये मान के चलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि है, मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि है, तो मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि है, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि है। त्याग की भूमि में पहुंचने की क्षमता आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, भोग की भूमि को छोड़कर कम से कम भाग की भूमि पर आप आ जाओ और कुछ ना कुछ आप देते चले जाओ। आज जैन समाज इतना पैसे वाला क्यों है? क्या बात है कि जैन समाज के पास इतना सब कुछ है और संपन्नता है, उसका कारण ये कि उसके जीवन में भाग है। वो अपनी आय का कुछ न कुछ निकालता है और निकाल कर देता चला जाता है, इसलिए आज जैन समाज संपन्न है। और आज जब बड़े बाबा को मौका आया है तो आपको पीछे नहीं होना है, ध्यान रखना, आपको आगे होना है, क्योंकि बड़े बाबा का दरबार जिसमें बड़े बाबा आकर खुद विराजमान होने वाले हैं, उसका सौभाग्य आपको मिल रहा है। मैं कह रहा हूं सभी को कितना महान कार्य अपने जीवन में करने को मिल रहा है, और हम बड़े बाबा के दर पर आकर भी उनको बनाने का इस अवसर को, इस अनुदान को हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन धिक्कार है। आज आप जो भी हो, क्योंकि बाहर से बीना वाले आए थे, उन्होंने यही कहा है कि इनकी आराधना, इनकी सेवा और इनके पुण्य से हम फले फूले। भले आज यहाँ नहीं है, हम बाहर भी हैं तो इन्हीं की कृपा से हैं। और आज बड़े बाबा को आपके पुण्य की आवश्यकता है और आप कह रहे हो करेंगे, कर देंगे, तो बात ठीक नहीं है। आपको जब कोई फायदे का सौदा मिलता है तो आप छोड़ते नहीं हो, लगा देते हो। तो बड़े बाबा के लिए ये फायदे का सौदा है, अनंत गुना आपको मिल जाएगा। वो ध्यान रखना। मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, कि चींटी भी अपना मकान बना लेती है, चींटी भी अपना मकान बना लेती है, चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, शेर भी अपनी गुफा ढूंढ लेता है, मनुष्य भी अपना मकान बना लेता है, किंतु परंतु भगवान का भवन तो भाग्यवान ही बना पाता है। भाग्यवान ही नहीं, जिसका पुण्य तेज होता है वही भगवान का भवन बना सकता है। ध्यान रखना, बड़े बाबा का ये मंदिर बनेगा और विशाल बनना है, निश्चित मान के चलना, सुंदर बनना है और उनके अनुरूप ही बनना है। जब बनना है
तो अब उससे बहुत अच्छे से अच्छा आपको बनाना है। आज आपके पास पुण्य है और कमाने का जो महान अवसर आपको कल मिलने वाला है, तो निश्चित है कि दर दर की ठोकरें अगर नहीं खाना हो तो इनके दरबार को आप बनाने के लिए तन मन और धन की आवश्यकता से बड़े बाबा के लिए आप पीछे हट गए तो जीवन के हर मोड़ में आप पीछे रह जाएंगे। इस दरबार से जुड़ने से आप पीछे रह गए तो हर क्षेत्र में आप पीछे रह जाएंगे। आपके पास आपके पुण्य से जो है वो मद करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि वो किस लिए मिला है, वो आपको लगाने के लिए मिला है। और मैं ये मानता हूं भानगढ़ में ऐसा कोई भी घर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है, बस मन अच्छा नहीं है। घर तो बहुत, हमारे पास संपन्नता तो बहुत है, क्योंकि ताकत हमारी बहुत है, लेकिन हम उस ताकत का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपका घर, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आप पढ़ाई में, आप खाने पीने में, सब चीज़ों में, आप शादी में, विवाह में, सब में अच्छा कर रहे हो। और जब बड़े बाबा की बात आ रही है तो क्या बोल रहे हो, फसल अच्छी नहीं हुई, मंदी का समय है, व्यापार अभी इतना नहीं चल रहा है। सच में आप किसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, विचार तो करो, किसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। मैंने बामोरा में एक नियम दिया था, मैं सब लोग मंदी मंदी कर रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करो, अगर मंदी है, जब तक बड़े बाबा का मंदिर नहीं बन जाता है तब तक कुछ खरीदना मत। तो मैंने कहा कपड़े मत खरीदना, तो हम मंटे खड़े हो गया, महाराज जी क्या कर रहे हो, हमारी दुकान किस चलेगी, कपड़े, ऐसा मत करो। फिर ऑप्शन हमने दे दिया कि जितने के कपड़े खरीदो, जितने का मोबाइल खरीदो, जितने की गाड़ी खरीदो, जितने का मकान खरीदो, जब तक बड़े बाबा का मंदिर नहीं बन जाता उतने पैसे आप दान करना। कपड़े 2000 के खरीदना है, 2000 रुपये पहले दान करना, जब तक बड़े बाबा का जिनाला नहीं बन जाता है। मना नहीं, अब आपने मंदी है तो फिर काय को आप जो है ब्रांडेड मोबाइल रखे हो, 50,000 का मोबाइल क्यों, 5,000 में भी काम चल सकता है ना। तो अब आप इतना नियम ले लो, वहां बामोरा में भी नियम दे, यहाँ भी नियम। क्या दे रहा हूं मैं, क्या नियम दे रहा हूं कि अब कुछ खरीदेंगे तो जितने की चीज खरीदेंगे उतना पहले मंदिर में डालेंगे। हो जाएगा क्या भैया? मकान भी खरीदना मना थोड़ी है, आप 10 मकान खरीद लो, खूब बढ़िया, मना नहीं कर रहा हूं, खूब अच्छे करो, खरीदो, गाड़ी भी खरीद लो, कपड़े भी खरीद लो, मोबाइल भी खरीदो। शर्त क्या आएगी, शर्त क्या रख रहा हूं मैं, क्या शर्त रख रहा हूं, बोलो क्या शर्त, बोलो सही भैया, मुंह से तो बोलो, समझ में तो आए। जो खरीदना हो, जितने का खरीदना हो उतना इधर डालो और उसके बाद खरीदो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं। जब मंदी है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो कपड़े कहां से आ रहे हैं, मोबाइल कहां से आ रही, मकान कहां से खरीदो, खेती कहां से खरीदो, बताओ। तो ये कर लोगे तो निश्चित मान के चलना, ये नहीं तो ध्यान रखना आप। अच्छा एक बात बताओ, मंदी है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी में जब डॉक्टर बोलता है तो कहां से व्यवस्था हो जाती है, कराते हो कि नहीं कराते हो, ऑपरेशन वगैरह अपने आप सब निकलते आते हैं। बस ये हमें मानना ये जरूरी, हमने बड़े बाबा के मंदिर को जरूरी माना तो अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं माना तो नहीं होने वाली होगी। तो अपने पास जो मकान है, खेत है, संपदा है, समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। ये आप अर्पित कर दोगे तो युगों युगों तक आपके साथ ये अजर अमर हो जाएगी आपकी दिव्य संपदा। ध्यान रखना, अगर आपने अच्छा ये कार्य कर लिया, वो लोग होते हैं जो अपने दुकान, अपने मकान, अपनी खेती जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो बेच देते हैं। कब काम आएगी वो आपकी खेती बाड़ी, कब भैया ले लो, 1-2 एकड़ बिक जाए तो बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम मंदिर तो बहुत अच्छे से बन जाए। इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ जो आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करे। आज गुरुदेव को पूरा संसार याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है, इसलिए पूज्य गुरुदेव को सब याद कर रहे हैं। तो आपने क्या ऐसा किया, आप या ऐसा क्या करके जा रहे हैं जिससे आप बहुमान से कह सको कि हमने इतना अच्छा कुछ कर लिया है। और कुछ करने का मौका कल है, कुछ करने का मौका आपके सामने कल आने वाला है। अपनी हैसियत से, अपनी ताकत से, अपनी कैपेसिटी से आपको जानकर आपको उस बड़े बाबा के उस मंदिर में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ देना। ध्यान रखना, धोखा मत देना, धोखा बिल्कुल मत देना। धोखा आप मेरे को नहीं दोगे, बड़े बाबा को नहीं दोगे, धोखा आप अपने आप को दोगे। धोखा आप ना मुझे दोगे ना बड़े बाबा को दोगे, धोखा आप अपने आप को दोगे। इसलिए ध्यान रखना। हमें, हालांकि आप बोल रहे हो महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो,
ये मायाचारी हो जाएगी। क्यों? ताकत थी और आपने छिपाई तो मायाचारी हो जाएगी। सब कह रहे हैं तो व्यापार नहीं चल रहा तो ठीक है, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, पर मेरा प्रश्न यही है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपका व्यापार इसलिए नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं आपको सब बोला है? क्योंकि आपने मानसिकता बनी, नहीं चल रहा है, देने की बात आ रही है, नहीं चल रहा है, ये नहीं कहना है। बड़े बाबा के इस जिनालय में हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। कल संयोजना बन गई और चतुर्मुखी जिनालय अपन 4 मुख वाला कर रहे हैं और चारों तरफ प्रतिमाएं होगी। बड़े बाबा की प्रतिमा एक तरफ होगी, 3 तरफ होगी और दोनों तरफ 2 अलग अलग गर्भ मतलब मंडप बनेंगे। तो वो 2 मंडप बनाने का उद्देश्य यही हैगा कि मान लीजिए कहीं विधान हो रहा है तो किसी को स्वाध्याय करना है, किसी को माला फेरना है, किसी को कुछ करना है, एक मंडप में पूजन वगैरह बोलने वाले रहेंगे तो एक मंडप में ध्यान और स्वाध्याय वाले रहेंगे। तो ऐसे अपन 2 मंडप अलग अलग बना रहे हैं। और पुण्य का सबसे बड़ा ये कि यहाँ पर जो पाषाण है वो बहुत अच्छा पाषाण है और यहीं का पाषाण है, आसपास का पाषाण है। तो जो एक लाने ले जाने का बहुत बड़ा खर्चा है वो बहुत बड़ी राशि हमारी बच गई। इसलिए यहाँ का जो जिनालय है मेरे हिसाब से अभी तक के जितने जिनालय बन रहे उसमें सबसे सस्ता पड़ेगा ना पिंग भी, सबसे सस्ता जिनालय यहाँ का बन रहा है। और मैं कल अभी सुबह सोच से आ रहा था तो पीछे की दीवार देखी मैंने, जैसी मेरी थीम है सेम वैसी दीवार पीछे की उस तरफ की है। वो आज कब की दीवार है शायद, उस तरफ पीछे है ना, उस तरफ से आए थे हम, बस वैसे ही, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ हम और नया मोटिवेशन करेंगे ताकि उसमें सुंदरता और आ जाए। उसमें हल्की फुल्की कार्विंग करेंगे। वो यहीं के पाषाण से बना हुआ जिनालय है तो बहुत कम राशि में, और मैं तो ये मानता हूं अगर बहुत अच्छे से मैनेज किया तो हो सकता है आरसीसी से कम में हम उस मंदिर को बनाकर खड़ा कर दें और हजारों वर्ष के लिए वो मंदिर आपका बन जाएगा। ये तो 80-100 साल के लिए ये मंदिर बना, लेकिन वो मंदिर आपका क्या हजारों साल तक आपके साथ देगा। और कल ही मैंने भैया जी बोल रहे थे कि देखो ये आरसीसी की बिल्डिंग हम यहाँ नहीं बिठाया, हमको कच्चे मकान बिठाया, क्योंकि वो जो मकान है वो कैसा है, ठंडा है। वो मकान कैसा है, फुल एसी वाला है। कल हमें वहाँ जहाँ बिठाया था बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पुराना प्राचीन मिट्टी और पत्थर से जो मकान है वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर वो मकान बना हुआ हैगा। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि हर एक बोली को उत्साह के साथ लेना है। जो आधारशिला है उस आधारशिला का महत्व बहुत है। भगवान को अगर आपने आधार दे दिया तो निश्चित मान के चलना आधार के बिना संसार नहीं। आधारशिला और फिर उसके बाद अचल मातृका यंत्र है, जो उसके मन चंचल है उस अचल यंत्र को बिठाना। नंद्याव्रत है स्वास्तिक है, जिसमें घर के सब दोष उस नंद्याव्रत को स्थापित करने से दूर हो जाते हैं। वो गेती है, फावड़ा है, तगारी है, करनी है, वो आपको स्वयं को मिलेंगे, वो जरूर लेना। अपने तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। साथ में जब आपके यहाँ कोई ऐसा कार्य मकान बनाने का शिलान्यास का काम आएगा तो वो आपके काम आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप से आपको अपार पुण्य से जोड़ देगा। वो 9 रत्न हैं जिनसे आपके जीवन रत्न जैसे चमक जाएंगे। ये प्रत्येक द्रव्य को आपको बहुत अच्छे से वहां पर विराजित करने का कल सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो 3 मुख्य भगवान हैं उन 3 मुख्य भगवान को हमें तय करना है, ताकि मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तय नहीं होंगे तो बाद में 10 गुना पैसा होगा। अभी हाल तय, अब ये लोग कह रहे हैं तो ठीक है हम तो तैयार हैं। तो अब जो परिकर सहित भगवान है, अभी 5 मिनट आप बैठना भैया, वो बड़ी वाली थोड़ा वाला से दिखा देना प्रवचन के जस्ट बाद, है ना। आप लोगों को बता देंगे कि किस प्रकार के भगवान हमें विराजमान करना है। अभी सब लोग बैठे हैं लगभग, तो भगवान आप देख लें इस प्रकार से मेरे भगवान है। बड़े बाबा का परिकर भी इस प्रकार से पूरा तैयार होकर, ताकि कोई यहाँ से निकले तो क्या कभी भी छोड़े नहीं, और अगर 10 किलोमीटर दूर से भी जा रहा जो एक बार आ जाए वो बार बार आए। ऐसा यहाँ पर अपन जिनालय भगवान। और मेरी दृष्टि ध्यान रखना, जिनालय की सुंदरता पे नहीं रहेगी, मेरी भगवान की सुंदरता पे रहेगी। ऐसी बहुत कीमत वो बताएंगे प्रियंक जी की कितनी कीमत किस प्रकार से बनने वाला है। तो और बात मैंने बोली थी ध्यान रखना, सामूहिक दान सबका होगा, लेकिन सबको अपना अपना भी दान अवश्य करना है। अपने दान से हमें पीछे नहीं हटना है। वो लोग धन्य हैं जिन्होंने अपनी दशा को दान देकर 10 दिशाओं में गुंजायमान किया है। कल आप लोगों से बोला था, इसलिए ध्यान रखना हमारे जीवन की यथार्थता का परीक्षण जब होगा, जब हमारे पास हम जिसकी रखवाली कर रहे हैं, जो आपस रखा है उसे हम प्रभु के चरणों में रख देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी।
और अगला हमारा जो बिंदु था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। भामगढ़ की भा से मैंने कहा था कि भावनाएं पूरी होगी भानगढ़ की अतिशयकारी जनालय का जीर्णोद्धार करने से, और ना से नकारात्मकता दूर होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जनालय के जीर्णोद्धार करने से। तो वो अभी हाल आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, जिनके जीवन में नकारात्मकता भरी है या कुछ नहीं कर सकता हूँ ये वाली बात है, तो वो यहाँ आ जाए और भगवान की सेवा कर ले, इस जीर्णोद्धार से जुड़ जाए, सेवा में अपने आप को लगा ले, उनके जीवन की पूरी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जिन्होंने अपने जीवन में बिना अपेक्षा से पुराने जनालयों का नव निर्माण कराया है, प्राचीन जनालयों को बनवाया है, उनकी विशुद्धि, उनकी सकारात्मकता उनके अंदर निश्चित मान के चलना, उसके जीवन में परिवर्तन आता चला जाता है। इसलिए ये बड़े बाबा का जनालय बनाने का अगर आपको सौभाग्य मिल रहा है तो आप तन से मन से सबसे जुड़ें। अपने जीवन को सार्थक करने का, ये जिनालय निर्माण करने का आपको जो मौका मिला इसको छोड़े नहीं। ये जिनालय निर्माण से जुड़कर हम अपने आप का निर्माण अर्थात मोक्ष की गति तक जुड़ने का रास्ता तय कर रहे हैं। भगवान के घर बनाने को ये मान के चलना, आप दर बना रहे हो तो आपके दर दर की ठोकरें आपको नहीं खानी पड़ेगी। तो हम चीज चाह रहे हैं, जब तक जिनालय नहीं बन जाता है तब तक आप इतना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर जैसे बामोरा में किया, आज तक हो रहा, 3 साल हो रहा है, प्रतिदिन एक भक्तामर का विधान हो जाए। छोटा सा आधा पौन घंटे का होता हैगा। महिला मंडल यहाँ है, महिला मंडल से हम कहेंगे कि वहाँ की महिला मंडल एक्टिव थी बामोरा की, और उन्होंने एक दिन में 2 परिवार करते हैं। तो कभी एक परिवार कुछ इधर उधर भी होगा तो एक परिवार कर लेता है। तो अगर कितने घर हैं, 25 घर हैं, तो ऐसा कुछ कर लें हम कि महीने एक दिन में 2 परिवार मिलकर 15 दिन में या 20 दिन में ऐसी कुछ हो जाए। बहनों से हम बोलेंगे कि प्रतिदिन जब तक बड़े बाबा का जिनालय नहीं बन जाता है तब तक भक्तामर विधान हो जाए, ऐसी भावना है। दूसरी भावना ये मैं हमेशा बताता हूँ, एक मंत्र, उस मंत्र को आपको बता रहा हूँ, वो तप कल्याणक का वो महान मंत्र है। ऊपर की दांतों की पंक्तियों पर विजुलाइज करके औ को लिखना है। आ में जो ओ होता है ना, ओ में एक और मात्रा, उसको औ बोलते हैं, ओ औ। तो ओम ओम नमः, इस जाप को आप करेंगे तो ये जिनालय बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी बांसा में कर रहे हैं तो पता कर लेना बांसा में क्या स्थिति हैगी। पूरी नींव भर गई, ऊपर भर गई ना नींव, पूरी प्रियंक जी बैठे, पूरी नींव भर चुकी हैगी। तो ये वहाँ के बच्ची लोग, वहाँ के जो लोग कर रहे हैं, उससे वो काम बहुत पूरा ऊपर की ओर आता चला जा रहा है। तो हम भी यह चाहेंगे इस मंत्र का जाप ओम ओम नमः, ध्यान रखना ओ में औ की मात्रा है और नमः। हम यहाँ ऊपर की दांतों की पंक्तियों पर औ को लिखें। लिखने से तात्पर्य पेन से नहीं लिखना है, विजुलाइज करना है। विजुलाइज मैंने यहाँ औ लिखा है, आंख बंद करके उसकी जाप करेंगे ओम ओम नमः। ये तप कल्याणक, जो भगवान को हम तप कल्याण की प्रक्रिया करते हैं उसमें है, ऊपर के दांतों की पंक्तियों पर। इससे कार्य शीघ्र होता है। आप अपने खुद के पर्सनल कार्य के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ओम ओम नमः। तो ये वाले मंत्र से आपका कार्य बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसी हमारी भावना है। कल के भैया वो अभी अपन जाए नहीं पुरुष वर्ग, उसको देख लो आप प्रतिमाएं आदि को, भैया एक बार दिखा देंगे कैसे आपके मतलब छोटा वाले कैसे वो उस प्रकार से रहेगी, उसको 2 मिनट आप देख लें ताकि आपकी थोड़ी, और एक क्लिपिंग भी दिखा दें, थोड़ी सी एक बनी है, तैयार हुई है रफ में, किस प्रकार से, है ना, तो अच्छा रहेगा। इतने ही रखते हैं, अभी आगे की बात अपन कल कर लेंगे, और जो भी होगी बोधि समाधि परिणाम सिद्धि शात्मोपलब्धि शिष्य के सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वसदान ताम बंदमान।